मुफ्ती साहब अगर पहली रकत में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी रकत में कौन सी सूरत पढ़ें? अगर कोई बंदे ने नियत की 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, 4 रकत नमाज पढ़ रहा है और उसमें पहली रकत में ही उसने सूरह नास पढ़ ली, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि तरतीब जो है वो ये है कि पहले सूरह इखलास, पहले सूरह फलक पढ़े तो फिर दूसरी रकत में सूरह नास पढ़े। लेकिन अगर 4 रकत वाली कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, यानी 4 रकत नफल पढ़ रहा है, 4 रकत या सुन्नत पढ़ रहा है, तो उसमें तो चारों ही में सूरत मिलाई जाएगी ना। तो उसमें तो ये है कि पहले अलम तरगैब पढ़ ले, दूसरे में लीलाफ पढ़ ले, तीसरे में कुलिया पढ़ ले, चौथे में कुल वल्लाह पढ़ ले, तो ये तरतीब सही रहेगी। कुरान में जो तरतीब से कुरान पढ़ना नमाज में ये अफजल है, ठीक है। यही मुस्ताहब और मसनून तरीका है कि तरतीब से कुरान पढ़ा जाए। एक तो तरतीब सूरतों की बाकी रखना चाहिए कि पहली जो सूरत है जिस तरतीब के साथ कुरान तहरीर है, जिस तरतीब से लिखा हुआ है, इसी तरतीब के साथ कुरान को नमाज में सूरतों को पढ़ना चाहिए। यानी पहले जो सूरत लिखी हुई है उस सूरत को पहली रकत में, जो दूसरी सूरत या उसके बाद में जहां पर भी सूरत लिखी हो उसको दूसरी रकत में, और फिर उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, इस तरह से पढ़ें। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक जो सूरतें उन्हीं को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह पहले पारे का चंद आयतें पढ़ ली, तो आप दूसरी में कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ सकते हैं, तो तरतीब नहीं बिगड़ेगी। लेकिन बस इस तरतीब के साथ हो कि जो पहले लिखी हुई कुरान जिस तरतीब से लिखा हुआ है इसी तरतीब के साथ आप पढ़ें। दूसरा ख्याल क्या करना है कि आपको जो पहली रकत पढ़ें उसमें दूसरे के मुकाबिल बड़ी सूरत पढ़ें, या अगर सूरत नहीं पढ़ रहे, चंद आयात पढ़ रहे हैं, तो वो ज़्यादा आयात पढ़ें। अगर 6 आयात आपने पढ़ी है पहली रकत में तो दूसरे में फिर 4 पढ़ें। अगर आपको दूसरे में 10 पढ़ना है तो पहले में आप 12 पढ़ लें। तो ये तरतीब आपको बाकी रखना चाहिए। अब ये मसला है कि किसी ने 2 रकत पढ़ रहा है, 4 रकत पढ़ रहा है, नफ्ल सुन्नत मुस्ताहब कोई भी पढ़ रहा है, और उसने नियत बांधी और सूरह फातिहा के बाद उसे सूरत याद नहीं आई और उसने एकदम मुंह से सूरह नास शुरू हो गई और उसने कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास जो कुरान के तरतीब के एतबार से जो सबसे आखिरी सूरत है अब वो पढ़ ली। अब बंदा क्या करे? तो अब उसको चाहिए कि दूसरी रकत में फिर सूरह नास पढ़ ले। यानी पहली रकत में सूरह नास अगर पढ़ ली है तो उसको चाहिए कि दूसरी रकत में भी फिर सूरह नास पढ़ ले। इसके अलावा यानी कि पहली रकत में कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास पढ़ ली तो दूसरी में चाहे तो सूरह इखलास भी पढ़ सकता है और कुल औज़ु बिर्रब्बिल फलक भी पढ़ सकता है, या उसके अलावा भी कोई पढ़ सकता है। लेकिन इससे बेहतर फिर यह है कि फिर पहली रकत में सूरह नास पढ़ ली, दूसरी में भी फिर सूरह नास पढ़ ले। ये सब होता कब है? जब इंसान का जहन हाजिर ना हो, जब नमाज पढ़ने में उसका दिल नहीं लगता है, जब वो बस नमाज को एक फ़र्ज समझ के और एकदम कर्ज समझ के अदा करता है कि बस अल्लाह का कर्ज है, जल्दी से इसको निपटाओ और अपने कामों में लग जाओ, तो वो उसका दिल नहीं लगता है। लेकिन जब कोई इंसान खुशी और अच्छा ये पहले से सेट भी नहीं करना है माइंड में कि हमें ये आपकी हम जोहर का वक्त आएगा तो जोहर में पहली रकत में हम ये सूरत पढ़ेंगे, दूसरे में पढ़ेंगे, तो ये करना भी मुनासिब नहीं है। आपको उसी वक्त बस जो जहन में आ जाए तो बस ये तरतीब का ख्याल कर लें कि पहले कौन सी है, बड़ी कौन सी है, वो पहले पढ़ लें, जो छोटी हो बाद में उसको आप बाद में पढ़ लें। ये आपको उसी वक्त आपको जहन में रखना है। अच्छा, नमाज को जब हम खुश और खुजू से पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला इन जैसी गलतियां फिर जल्दी नहीं होती हैं। हो तो किसी से भी हो सकती है, किसी से भी हो जाती है, बड़े बड़े अइम्मा से हो जाती है, नमाज पढ़ाने वालों से होती है, लेकिन जब उन लोगों से ऐसी गलतियां ज़्यादा होती हैं जिनका नमाज में ध्यान नहीं लगता है, जिनका ध्यान कहीं और होता है, नियत तो बांधे हुए अल्लाह पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल अज़ीम रुकू में, और दिल लगा हुआ है बीवी में कि जाएंगे और अभी बीवी को डांटेंगे जाके कि उसने इतनी देर से खाना क्यों नहीं बनाया। तो ये वाले ख्यालात नहीं रहना चाहिए। देखो, नमाज अगर अच्छी हो गई ना तो क़यामत के दिन बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ कि नमाज पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारी नमाज ऐसी हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले तो बड़ी बात है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कामयाब हुए वो लोग जो अपनी नमाज़ों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं है, उसका कबूल हो जाना बड़ी बात है। भाई भूख लग रही है आपको ख़तरनाक और आपने 2 लुक़मे खा लिया और ये हो गया कि भाई हमने खाना तो खा लिया, तो ये खाना खाया माना जाएगा? नाम तो हो गया खाना खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, मकसद हल नहीं हुआ। लेकिन आपने एकदम बढ़िया करके और अच्छी तरह से जितना पेट में आ सकता था पेट के एक हिस्से में और जितना खाना चाहिए था पेट भर के आपने खाना खा लिया। तो अब भी यही कहा जा रहा है कि खाना खा लिया, लेकिन यार इसका मकसद हल हुआ कि पेट भरा, लेकिन ये कह दिया कि हाँ 2-4 लुक़मे खा लिया और पेट नहीं भरा, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इसी तरह से हमारा कोई भी अमल हो,
उसका करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसका कबूल हो जाना बड़ी बात है। और ये कबूल जब ही होगा जबकि हम बहुत ही खुशू खुजू के साथ अपनी इबादत को करेंगे और नमाज को पढ़ेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नमाज इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और ये ख्याल ना हो सके तो फिर ये गुमान करो कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब खड़े हो तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, बड़े खुशू खुजू के साथ हमको नमाज पढ़ना चाहिए।